हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंपली मैथ फोबिया। तो आज की वीडियो में हम कुछ स्टेप की प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, जहाँ पे कि आपको इस तरह के सर्ट्स गिवन होते हैं और उनके अंदर के जो नंबर होते हैं उनका या तो सम या तो डिफरेंस कांस्टेंट होता है। तो और उससे आपको और पूछा जाता है कि इसमें कौन सा स्मॉलेस्ट है, कौन सा ग्रेटेस्ट है, या इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, या कुछ इनइक्वालिटीज दी होती है, पूछता है कि उसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को कैसे करता है आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो इसको प्रॉपरली कैसे सॉल्व करते हैं, और उसी से आपका एक सिंपल सा ट्रिक है जिसका आप यूज करके आप इजीली इसको विद इन अ सेकेंड बता सकते हो कि इसमें कौन सा स्मॉलेस्ट है और कौन सा ग्रेटेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम्स दिया हो तो उसको करने का जो एक सिंपल सा ट्रिक है वो कि ये है कि अगर मान लो आपको सपोज ये दिया हुआ है √5 प्लस √3 एंड √6 प्लस √2, और पूछा गया है कि दोनों में से कौन सा ग्रेटेस्ट है, या दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, या कौन सा स्मॉलर है। तो यहाँ पे आप ये देखो कि 5 प्लस 3 जो अंदर का नंबर है उनका सम कांस्टेंट है, यहाँ पे 6 प्लस 2 8, और दोनों का सम जो है कांस्टेंट है। तो उस केस में क्या करना है, आपको डिफरेंस निकालना है जो अंदर के टर्म है। ठीक है, ठीक है, दोनों का डिफरेंस निकालना है। सम के केस में अगर यहाँ इस तरह से सम का साइन प्लस का साइन है और जो अंदर के टर्म है उनका सम कांस्टेंट है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो अंदर के टर्म है उनका डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस में जिसका डिफरेंस कम आएगा, ठीक है, वो हमारा ग्रेटेस्ट हो जाएगा, वो ग्रेटर हो जाएगा, और जिसका डिफरेंस ग्रेटर आएगा वो हो जाएगा हमारा स्मॉलर। ठीक है, उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन के केस में जैसे सपोज मान लो आपको ये दिया हो √7 माइनस √5 और √5 माइनस √3। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देखो कि 7 माइनस 7 और 5 जो अंदर के नंबर से उनका सब्ट्रैक्ट किया तो कांस्टेंट आ रहा है, दोनों के केस में 2 आ रहा। तो उस केस में हमें क्या करना है, जो अंदर के नंबर है उनका सम निकालना है। ठीक है, सम निकालने के बाद जो सम स्मॉल होगा वो वाला नंबर ग्रेटर हो जाएगा, और जो ग्रेटर आएगा सम वो हमारा स्मॉलर हो जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस के केस में हमें सम निकालना है और प्लस के केस में हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो जिसका जिस डिफरेंस जो भी डिफरेंस आपका स्मॉल आएगा वो नंबर ग्रेटर हो जाएगा, और जो डिफरेंस ग्रेटर आएगा वो नंबर स्मॉलर हो जाएगा। और माइनस के केस में जस्ट आपको वहाँ पे फिर ऐड करना है। ठीक है, ऐड करने पे जिसका सम ग्रेटर वो नंबर स्मॉलर, और जिसका सम स्मॉल वो नंबर हमारा ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, तब चलिए अपनी प्रॉब्लम्स करते हैं। तो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि फर्स्ट प्रॉब्लम में आपको पूछा गया कि विच वन एमंग, आपको ये दे रखा हुआ है √10 प्लस √4 √11 प्लस √3 एंड √7 प्लस √7 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। इन तीनों में से आपको बताना है कि कौन सा हमारा स्मॉलेस्ट है। तो अब यहाँ पे ये देखो कि प्लस का साइन है, और जो अंदर के नंबर है सबका सम कांस्टेंट है, सबका 10 प्लस 4 14, 11 प्लस 3 14, 7 प्लस 7 14। तो इस केस में हमें डिफरेंस निकालेंगे, 10 माइनस 4 6, 11 minus 3 this is equal to 8, and 7 minus 7 this is equal to 0। ठीक है, तो अब इसमें जो डिफरेंस हमारा कम आया, सबसे कम आया 0, तो ये हमारा हो जाएगा ग्रेटेस्ट। और ये वाला, और जो जिसका डिफरेंस ग्रेटर होगा जैसे यहाँ पे 8, तो ये हमारा हो गया स्मॉल। ठीक है, तो एडिशन के केस में हमें डिफरेंस निकालना है, और जो डिफरेंस हमारा स्मॉल होगा वो नंबर ग्रेटर, और जो डिफरेंस ग्रेटर वो नंबर हमारा स्मॉलर। यहाँ पे √11 प्लस 3 क्या हो गया आपका स्मॉलेस्ट हो गया, और √7 प्लस 7 क्या हो गया आपका ग्रेटेस्ट हो गया। इसी तरीके से जो हमारी सेकंड वाली प्रॉब्लम है विच वन एमंग इज द ग्रेटेस्ट नंबर, तो यहाँ भी आपको सम ही दे रखा होगा, तो यहाँ पे भी हमें डिफरेंस निकालना है। तो पहले वाले जो नंबर दे रखे हैं उसके जो रूट के अंदर का टर्म है उनका डिफरेंस क्या हो गया आपका, फर्स्ट के केस में 6 आ गया, और दूसरे के केस में आ गया 12, और थर्ड के केस में 0। तो सबसे मिनिमम जो डिफरेंस होगा वो जो हमारा नंबर होगा √8 प्लस √8, ये वाला जो नंबर हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट। ठीक है, और जो जिसका डिफरेंस बड़ा होगा वो हमारा हो जाएगा स्मॉलेस्ट। ठीक है, सम के केस में हमें डिफरेंस लेना है, और अगर डिफरेंस दिया है और जो रूट के अंदर वाले नंबर से उनका सम कांस्टेंट है, तो उस केस में फिर हमें एडिशन करना होगा दोनों को। नाउ इन द थर्ड प्रॉब्लम, तो अब थर्ड प्रॉब्लम में क्या आपको डिफरेंस दे रखा है, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, पूछा है कि इनमें से
कौन सा हमारा स्मॉलेस्ट है। तो डिफरेंस के केस में हमें क्या करना था, वहाँ पे हमें ऐड करना था, ठीक है, जो रूट के अंदर वाले नंबर है। जैसे यहाँ पे हमने 201 + 199 किया, तो उस केस में हमें क्या मिल रहा है आपको, 201 + 199 के केस में दिस इज इक्वल टू 400। और यहाँ पे जो नंबर्स थे हमारा उसका सम किया रूट के अंदर वाले नंबर्स का, तो ये होगा हमारा 800। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 101 + 99। डिफरेंस के केस में हमें सम लेना है, ठीक है, ये हो गया 301 + 299 दिस इज इक्वल टू 600। तो कौन सा डिफरेंस के केस में हमें सम लेना था, और जो सम स्मॉल होगा, तो कौन सा सम हमारा स्मॉल है, ये 200। तो ये वाला जो ऑप्शन हो गया हमारा, दिस इज, ये हमारा हो गया ग्रेटेस्ट, और जिसका सम बड़ा होगा जैसे 800, तो ये हमारा हो गया स्मॉलेस्ट। इसी तरीके से फोर्थ वन वाले में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो यहाँ पे सम दे रखा हुआ है, जैसे यहाँ पे 5 + 5 10 और 7 + 3 10, ठीक है, सम कांस्टेंट। 6 + 7 13, 8 + 5 13, इन दोनों का भी कांस्टेंट। और 3 + 9 12, और रूट 6 + 6, रूट के जो अंदर वाले नंबर्स हैं हर ऑप्शन में उनका जो सम है वो कांस्टेंट है। तो इस केस में हमें क्या करना था, डिफरेंस लेना था। तो पहले वाले केस में जो ये रूट 5 + रूट 5, वहाँ पे डिफरेंस 0, और 7 और 3 का डिफरेंस निकाला तो हमारा 4 आया, ठीक है। तो ऑब्वियसली जिसका डिफरेंस स्मॉल था वो हमारा ग्रेटर था, और जिसका डिफरेंस ग्रेटर था वो स्मॉल था, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब सेकंड में क्या करना है, सेकंड में डिफरेंस लिया 7 - 6 1, ठीक है, और 8 - 5 3, ठीक है। तो इसमें भी आपका ये वाला डिफरेंस है स्मॉल, तो डिफरेंस हमारा 1 वाला स्मॉल है, तो 1 किसके करस्पॉन्डिंग था, रूट 6 + रूट 7 के, मीन्स हमारा ये वाला जो नंबर हो गया रूट 6 + रूट 7 वो ग्रेटर हो गया, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। और इस वाले केस में पहले का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा आपका 6, और दूसरे केस में 0। तो यानी कि जो पहला वाला नंबर है वो दूसरे वाले से, इसका उसका डिफरेंस बड़ा है दूसरे वाले से, तो वो हमारा स्मॉल होना चाहिए था, और दूसरा वाला ग्रेटर होना चाहिए था। बट यहाँ पे आपको दे रखा है कि रूट 3 + रूट 9 इज ग्रेटर देन रूट 6, तो ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग है। यानी कि हमारा करेक्ट कौन कौन सा है, सिर्फ 1 एंड 2 ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो हमारे ए एंड बी वाले हैं वो करेक्ट है, थर्ड वाला हमारा क्या है, रॉन्ग है। नाउ इन द फिफ्थ प्रॉब्लम, तो वहाँ भी आपको लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फाइंड करना है। तो जब सम दिया हुआ है तो यहाँ पे डिफरेंस निकाला, तो फर्स्ट टर्म का डिफरेंस, फर्स्ट वाले जो रूट के अंदर वाले नंबर्स उनका डिफरेंस 2, सेकंड के केस में 4, और थर्ड वाले केस में 7 - 1 6, ठीक है। तो कौन सा हमारा ग्रेटेस्ट हो गया, जिसका डिफरेंस स्मॉल होगा, तो दिस वन इज ग्रेटेस्ट एंड दिस वन इज स्मॉलेस्ट। जिसका डिफरेंस ग्रेटर वो स्मॉलेस्ट, और जिसका डिफरेंस स्मॉल वो ग्रेटेस्ट, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे माइनस दे रखा है, और जो रूट के अंदर के नंबर्स हैं उनका डिफरेंस कांस्टेंट है, जैसे 8 - 5 3, 5 - 2 3, 10 - 7 3, इस तरीके से। तो जो रूट के अंदर के नंबर्स उनका डिफरेंस कांस्टेंट है, तो उस केस में हमें क्या करना था, माइनस, अगर बीच में माइनस का साइन है तो वहाँ पे प्लस लेना था। तो पहले वाले जो नंबर दे रखा उसके जो स्क्वायर रूट के अंदर के नंबर्स हैं उनके जो उनका सम निकाला, तो कितना होगा, फर्स्ट के केस में 13, दूसरे के केस में 7, थर्ड में 17, और यहाँ पे आपका 15। तो इस केस में क्या करना था, हमें एडिशन लेना था, और एडिशन लेने के बाद जिसका एडिशन लेस आएगा वो हमारा ग्रेटेस्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 7 सबसे लेस एडिशन, तो ये हमारा हो गया ग्रेटेस्ट, और जिसका एडिशन ज़्यादा आएगा वो हमारा स्मॉलेस्ट, यानी कि ये वाला हमारा जो हो गया, ये वाला जो नंबर हो गया ये हो गया, क्योंकि ये सम यहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा आया, तो उस केस में ये जो सर्च हमारा हो गया वो स्मॉलेस्ट हो गया। नाउ इन द सेवंथ प्रॉब्लम, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये आपको नंबर्स दे रखे हैं और आपको उसको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो इसको जो करने का प्रॉपर तरीका है वो ये है कि आप इसको जो करते हैं, बेसिकली जो आपका ये जो ट्रिक है वो भी इसी से आपका वो हुआ है कि जैसे यहाँ पे रूट 3 - रूट 2 था, ठीक है, तो इसको हम रेशनलाइज कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 - रूट 2 और रूट 3 + रूट 2 से, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे रूट 3 + रूट 2 से। तो उस केस में क्या होगा कि ऊपर हमारा क्या आ जाएगा 3 - 2, और नीचे हो जाएगा रूट 3 + रूट 2, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन, बेसिकली हो क्या रहा है कि
जो ये जब आप इसको रेशनलाइज कर रहे हो तो सम या डिफरेंस जो भी नंबर का है वो कांस्टेंट है, तो ऊपर का जो नंबर आएगा सबका न्यूमरेटर सेम हो जाएगा, डिनोमिनेटर से डिफरेंट होंगे, तो इसका जो ग्रेटर है या स्मॉलेस्ट है वो डिपेंड करेगा सिर्फ डिनोमिनेटर के उस पर। ठीक है, तो माइनस के केस में नीचे प्लस आ रहा तो वहाँ पे इसलिए हम क्या कर रहे हैं उसका डिफरेंस निकाल रहे हैं और फिर जो भी प्रोसेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ हो रही है कि जब आप कैसे कंपेयर करते हो फ्रैक्शंस को, कि जब भी हमारा न्यूमरेटर सेम होता है, ठीक है, तो डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर स्मॉल होता है वो हमारा फ्रैक्शन ग्रेटर हो जाता है, और जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है वो फ्रैक्शन हमारा स्मॉल हो जाता है। ठीक है, तो यही बेसिकली इसी का कॉन्सेप्ट यूज करके जो आपकी जो ट्रिक है वो भी इसी पे बेस्ड है। तो यहाँ पे जब इसको हमने रेशनलाइज कर, तो ये आया, उसके बाद फिर इसी तरीके से √4 माइनस √3 को जब रेशनलाइज करेंगे तो वो आएगा अपना आपका 1/√4 प्लस √3 इसी तरीके से, और √5 माइनस √4 को किया तो ये आपका आएगा 1/, ठीक है, और √2 माइनस √1 ये आएगा हमारा 1/√2 प्लस 1। ठीक है, तो अब इस केस में न्यूमरेटर सबका सेम है, अब जिसमें जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो नंबर हमारा ऑब्वियसली ग्रेटर हो जाएगा, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो हमारा नंबर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो डिसेंडिंग ऑर्डर का केस बन गया वो क्या बन गया, सबसे पहले आएगा हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में √2 माइनस √1 वाला जो था ये सबसे ग्रेटेस्ट हो जाएगा। ठीक है, √3 माइनस √2 ये सबसे सॉरी ये उसके बाद ये, उसके बाद फिर √4 माइनस √3, और सबसे स्मॉलर जो हो जाएगा √5 माइनस √4। क्यों, क्योंकि जो √5 माइनस √4 के जो करस्पॉन्डिंग जब आपने इसको रेशनलाइज किया तो क्या आया 1/√5 प्लस √4। ठीक है, अब वो सबसे जो उसका नीचे का नंबर है वो सब में बड़ा है, तो ऑब्वियसली उसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है तो वो नंबर हमारा स्मॉल हो गया, और √2 माइनस √1 के केस में यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर सबसे छोटा है, इसलिए √2 माइनस √1 ये वाला जो हमारा नंबर था वो सबसे ग्रेटर है। ठीक है, तो इसी को अगर आप उससे करना चाहो, अगर सिंपल आपको ऐसे नहीं सॉल्व करना है तो सिंपल जो हमने क्या किया था सम के केस में, सॉरी डिफरेंस के केस में सम लेना था, तो पहले वाले में 3 + 2 आपका 5 आया। ठीक है, 4 + 3 7, 5 + 4 9 एंड 2 + 1 3। ठीक है, तो ये सम सबसे स्मॉल है 3 वाला, तो ये हमारा हो गया सबसे ग्रेटेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और जिसका सम सबसे ग्रेटर होगा ये वाला √5 माइनस √4, ये हमारा हो जाएगा सबसे स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो ये वाला नंबर हमारा हो गया स्मॉलेस्ट और ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट। ठीक है, इसी तरीके से हमारा सीक्वेंस क्या हो गया, सबसे पहले √2 माइनस √1 सबसे बड़ा, फिर उससे थोड़ा छोटा √3 माइनस √2, फिर उससे थोड़ा छोटा √4 माइनस √3, और उससे थोड़ा छोटा सबसे स्मॉलेस्ट √5 माइनस √4। तो ये इसको करने का तरीका है, प्रॉपर जो मेथड है उसको आपको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने से क्या होगा कि यहाँ पे जो कंडीशन आपकी है कि जो रूट के अंदर के नंबर्स हैं उनका सम या तो डिफरेंस कांस्टेंट है, तो रेशनलाइज हम उसको करेंगे तो हमारा न्यूमरेटर सेम आ जाएगा, जिसकी वजह से सिर्फ हमें डिनोमिनेटर देखना है, जिसका डिनोमिनेटर स्मॉल नंबर होगा वो हमारा ग्रेटर हो जाएगा, और जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा वो हमारा स्मॉलर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ। सी यू देन, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।